प्राचीन समय में एक बड़े राज्य का राजा था जिसका नाम विक्रम सिंह था। राजा बेहद न्यायप्रिय और वीर था, लेकिन उसका जीवन एक पीड़ा से भरा हुआ था। उसका इकलौता बेटा राजकुमार अर्जुन जन्म से ही बहुत कमजोर और बीमार था। राजकुमार के जन्म के समय ही राजमहल के ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक एक असाधारण व्यक्तित्व का धनी बनेगा, लेकिन इसका जीवन संघर्षों और कठिनाइयों से भरा रहेगा। राजा विक्रम सिंह ने अपने पुत्र को सभी सुख सुविधाएं देने का प्रयास किया, परंतु राजकुमार अर्जुन का स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता था। राजकुमार का मन महल की भव्यता में नहीं लगता था। उसका स्वभाव साधारण था और उसे महल के नियमों से अधिक स्वतंत्रता में जीना पसंद था। धीरे धीरे वह लोगों के बीच जाकर उनके साथ समय बिताने लगा। अर्जुन ने महल की सुख सुविधाओं से दूर रहकर साधारण जीवन का आनंद लेना शुरू कर दिया। अर्जुन ने देखा कि महल के बाहर गरीब लोगों का जीवन कितना कठिन था। वह अक्सर अपनी दासी और सेवकों से भोजन और वस्त्र लेकर बाहर जाता और जरूरतमंदों में बांट देता। राजा को यह सब देखकर चिंता होने लगी कि उसका पुत्र राजकाज में रुचि नहीं ले रहा है, बल्कि साधारण जीवन जीने की इच्छा रखता है। एक दिन राजा ने अर्जुन से पूछा, तुम्हें राजमहल का वैभव क्यों नहीं लुभाता? राजकुमार होने के नाते तुम्हारा दायित्व है कि तुम राजकाज में रुचि लो और भविष्य में राज्य का भार संभालो। अर्जुन ने शांत भाव से उत्तर दिया, पिताजी, मैं राज्य और इसकी जिम्मेदारियों का महत्व समझता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि सच्चे राजा का धर्म अपनी प्रजा का भला करना है। मेरे लिए जीवन का असली सुख लोगों की सेवा में है, न कि महल के वैभव में। राजा विक्रम सिंह ने अर्जुन की सोच को समझा और निर्णय लिया कि उसे प्रजा के बीच रहकर उनके दुख सुख को समझने देना चाहिए। उन्होंने अर्जुन को कुछ समय के लिए महल से बाहर जाकर साधारण जीवन बिताने की अनुमति दे दी। अर्जुन साधारण वस्त्र पहनकर गांव-गांव घूमने लगा और लोगों की कठिनाइयों को करीब से देखने और समझने लगा। उसने खुद को गरीबों के बीच पाकर उनकी मदद करना शुरू किया, कभी किसी के लिए अन्न जुटाता। समय बीतने के साथ अर्जुन की लोकप्रियता बढ़ने लगी और लोग उसे गरीबों का राजकुमार कहने लगे। उसकी मेहनत और त्याग की कहानियां पूरे राज्य में फैलने लगी। अर्जुन ने महसूस किया कि एक सच्चे राजा का धर्म सिर्फ राजमहल में बैठकर शासन करना नहीं, बल्कि अपनी प्रजा के दुख दर्द को समझकर उनके जीवन को बेहतर बनाना है। जब राजा विक्रम सिंह को अर्जुन की इस लोकप्रियता का पता चला, तो उन्हें गर्व का अनुभव हुआ। उन्होंने अर्जुन को वापस राजमहल बुलाकर उसे राजकाज की जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय लिया। अर्जुन ने राज्य का भार संभाला और अपनी प्रजा के लिए एक सच्चा, न्यायप्रिय और सेवाभावी राजा साबित हुआ। इस तरह राजा के साधारण जीवन जीने वाले बेटे अर्जुन की कहानी एक मिसाल बन गई कि सच्चा राजा वही है जो अपने लोगों का भला सोचता है और उन्हें अपना परिवार मानता है।